मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का सब कामूज वाकया आपके पांव तले से जमीन खींच लेगा। देखें कैसे एक लड़की ने एक जिन से लड़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी बीमार मां को बचा लिया। आज की कहानी एक बहादुर लड़की और एक खौफनाक जिन की है। उसे आखिर तक जरूर देखें, कोई हिस्सा मिस न हो जाए। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है, जहां हर सौ सरसब्ज दरख्त, खीत और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती थी। इस गांव में ज़ैनब नामी एक मासूम लड़की अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। ज़ैनब के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और तब से मां और बेटी ने गुर्बत का सामना सब्र और हौसले से किया। ज़ैनब की जिंदगी का वाहिद सहारा उसकी नन्ही सी दुकान थी, जो गांव की पुरानी दरगाह के करीब बनी थी। ये दुकान उसके दादा के वक्त से चली आ रही थी, जहां से लोग दरगाह पर चढ़ाने के लिए ताजा फूल खरीदते थे। ज़ैनब हर रोज फजर से पहले उठती, वजू करती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि आज का दिन भी आया है। फिर वो अपनी दुकान पर जाती, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों को तरतीब से रखती और ग्राहकों के इंतजार में बैठ जाती। ये फूल सिर्फ कारोबार नहीं, ज़ैनब की दुनिया थी। दुकान की दीवारों पर फूलों की मालाएं लटकी होते हैं, जिनमें गुलाब की सरखियां, मोतिये की सफेदी और यास्मीन की नजाकत एक जादुई हमआहंगी बनाती थीं। ज़ैनब हर सुबह दरगाह की सीढ़ियों पर चढ़कर फूलों को ताजा पानी से सिराब करती और मां के लिए दुआ करती, जो खांसी की आवाजों से भरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन जब दरगाह पर चढ़ावे के लिए एक नई किस्म का स्याह गुलाब खुला, तो ज़ैनब ने महसूस किया जैसे फूल की पत्तियों पर कोई नामालूम नक्श अभर रहा हुआ आया। एक सहमी हुई शाम, जब सूरज की किरणें दरगाह के मीनारों पर सवालिया निशान बन रही थी, एक लंबा साहिबान ज़ैनब की दुकान तक आया। वो नौजवान जिसकी चाल में हुआ की सरसराहट थी, उसने गहरी सब्ज आंखों से ज़ैनब को ताड़ा। ये स्याह गुलाब क्या ये तुम्हारे बाग में खुलता है? उसकी आवाज में सुनहरी शहद की मिठास थी। ज़ैनब ने जवाब दिया, ये पहली बार खुला है। नौजवान ने फूल को सूंघा और बोला, इसकी खुशबू में किसी गुमशुदा रूह की सांस है। अगले हफ्ते जब ज़ैनब ने देखा कि बाग के तमाम फूल स्याह हो गए हैं, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रातों को ज़ैनब की नींद एक अजीब धन में कटने लगी। वो एक लाल चांद के नीचे खड़ी होती, जहां जमीन से खून जैसा शबनम उबलता। वही नौजवान जिसकी अंगलियां अबाक की तरह चमकती थीं, उसके कानों में सरगोशी करता, तुम्हारी मां की सांसें मेरे हाथ में हैं। एक रात ख्वाब में उसने ज़ैनब को दरगाह के खफिया खाने की तरफ खींचा, जहां एक कदीम कुरान, जिसके सफ़ात पर खून के निशानात थे, दीवार में जकड़ा हुआ था। ज़ैनब की चीख से उसकी नींद टूटी, मगर बस्तर के पास स्याह गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं। मां की हालत बिगड़ने पर ज़ैनब ने दरगाह के बुजुर्ग बाबा जलाल से मदद मांगी। बाबा ने स्याह गुलाब को देखते ही हचकी ली। ये जन्नत का फूल है, तुम्हारा बाग किसी मुर्दा जमीन पर उगाया गया है। उन्होंने ज़ैनब को तहखाने का नक्शा दिया, जहां एक सदी पहले एक जिन को कैद किया गया था। जब ज़ैनब ने तहखाने का पत्थर हटाया, तो वहां लिखा था, जिसने भी मेरी कैद तोड़ी वो मेरी हो जाएगी। पीछे से एक हंसी गूंजी। वही नौजवान जिसकी कमर से आहनी जंजीरें जड़ी थीं, उसने ज़ैनब को दबोच लिया। ज़ैनब को होश इस वक्त आया जब वो एक ऐसे कमरे में थी जहां दीवारों पर जिंदा फूल फट रहे थे। जिन ने अपना असल रूप दिखाया। इसका जिस्म दरख्त की जड़ों की तरह था और आंखें जलते हुए कोयलों जैसी। तुम्हारी मां की सांसें मेरी मिट्टी में हैं, वो गुर्ज कर बोला। अगर तुमने मेरी बंदगी कबूल की तो वो जिंदा रहेगी। ज़ैनब ने आंखें बंद करके अज़ानें पढ़नी शुरू की। जिन चीखा, बंद करो, ये आयात ये मेरी जल्द को जला रही हैं। 6 महीने बाद जब गांव वाले ज़ैनब को दरगाह के पास पड़ा पाया, उसकी मुट्ठी में स्याह गुलाब की जड़ थी, जिससे ताजा खून टपक रहा था। मां, जो अब सेहत याब हो चुकी थी, ने बताया कि उसने ख्वाब में देखा था कि ज़ैनब ने कुरान की आयत लिखकर जिनके दिल पर चिपका दें। अब दुकान की जगह एक छोटी सी लाइब्रेरी है,
जहां ज़ैनब लोगों को वो कुरान दिखाती है जिसके सफ़हात पर अब भी जिन के खून के निशानात हैं। आज भी जब गांव में सियाह गुलाब खुलता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जिन अपनी कैद से कभी कभी कोई पति भेज देता है। पर मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए वैसी ही कहानियां लेकर आता रहूंगा। आपका साथ ही मेरी हिम्मत है।